एक्चुअली ऐसा है, तो जो पैकेज ए है हमारे नेशनल हाईवे 415 का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस चंद्रनगर से जो पप्पूनाला तक, उसमें अभी एक स्ट्रेच बाकी है, वो अंडरपास कंस्ट्रक्शन करना है। ये आपको यहाँ लेजी कॉम्प्लेक्स से लेके बैंक चिनाली में लेजी कॉम्प्लेक्स से लेके वहाँ हिमा के आसपास ही होगा। तो ये स्ट्रेच जो है कम्प्लीटली बंद करना है। ये टीके इंजीनियरिंग को चाहिए ये अंडरपास कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उस दिन हम लोगों ने एक ट्रायल रन कि अगर हम इसको बंद करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा तो किस टाइप से प्रॉब्लम्स वगैरह हमें मतलब कन्फ्रंट होगा। तो उसके लिए हमने एक ट्रायल में रन किया था। तो आप जो पूछ रहे हैं वो उसी के लिए था। क्या क्या देखा सर आपने? काफ़ी लोगों को तकलीफ हुआ सर। एग्जैक्टली, काफ़ी कंजेशन था कई जगह पे। जहाँ पे वन वे था तो वहाँ टू वे लोग दोनों तरफ से गाड़ी आना जाना करना शुरू कर दिया। उसके लिए ट्रैफिक जाम वगैरह काफ़ी हुआ। और फर्स्ट ड्राई रन में हमें बहुत कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और अभी हम 27 को कल से रात के 8 बजे से इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए इन्होंने मांगा है हमसे। तो 3 मंथ्स के लिए हम इसको ट्रैफिक को डाइवर्जन करेंगे। और उस दिन का जो एक्सपीरियंस है उससे हम ये करते हुए कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे इस बार। तो ये बैंक सर डीसी साहब, ये बैंक तिनाली से जो आने जाने वाला जो ट्रैफिक है, जो कम्यूटर्स है, वो अभी किस तरफ से जाएगा वो थोड़ा बताइए। वो ऐसा है, जो बड़ा गाड़ी है जैसे बस वगैरह ट्रक वगैरह है जो ईटानगर से नाहरलगुन जाना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है। 2 तरीक़ा से जा सकता है। एक तो ये है कि वो सी सेक्टर आए, सी सेक्टर में जहाँ हमारा API DFC का ऑफिस है, पेट्रोल डिपो से होते हुए ये जो इंदिरा गांधी का एक पार्क का ये जो सी सेक्टर का गेट खुला रहेगा उससे जाके इनको या किंग कप स्कूल की तरफ निकाल सकते हैं। ऐसा करके ये नीति विहार मोप्तू होके फिर वो पांचाली म्यूज़ियम करके 0 पॉइंट करके ये जा सकता है। ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि वो वहाँ से चंद्रनगर, गंगा से चंद्रनगर होते हुए फिर चिंपू होके झूलेंग होके फिर नाहरलगुन ऐसा निकाल सकते हैं। ये हैवी व्हीकल्स के लिए। और छोटा व्हीकल जो है वो आप ESS सेक्टर हायर सेकेंडरी के ऊपर से उठते हुए दूरदर्शन होते हुए फिर राजभवन P सेक्टर करके वहाँ से भी ये निकल सकते हैं। और यही रोड उनके लिए भी खुला रहेगा, C सेक्टर वाला भी जो हमने पहले बताया। प्लस आबोतनी से भी आप वो अपोजिट आंसू ऑफिस से भी घुस सकता है। उसके बाद आप FNG सेक्टर से भी RK मिशन का अपोजिट से भी घुस सकता है। ऐसे करके मोप्तू होके जाना पड़ेगा। और यहाँ आपको रिज रोड जो दूरदर्शन वाला है रोड वो आप ले सकते हैं। जितना भी लाइट व्हीकल्स है, आपको LMBs है, 2 व्हीलर मतलब LMB मतलब 4 व्हीलर्स छोटा हुआ गाड़ी लोग, उसके बाद में आपको 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, वो रीज रोड और ये रह सकता है। इस पे बड़ा हेवी व्हीकल्स अलाउ सिर्फ रात के 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे हेवी व्हीकल्स अलाउ होगा। अदरवाइज ये जो रिज रोड है इस पे हेवी व्हीकल्स अलाउ नहीं होगा। हाँ, ये मोप्तू वाला में हेवी व्हीकल्स चलेगा। तो ये मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हेवी व्हीकल जो दूरदर्शन वाला रोड में नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उसमें सिर्फ रात को अच्छा, रात को चलेगा और दिन में नहीं चलेगा। अभी जैसे आपको ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है, बैंक तिनाली में बाईपास कंस्ट्रक्शन, अंडरपास एंड बाईपास कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो इसके चलते हमें बैंक तिनाली को बाईपास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिगिंग वर्क होगा, अर्थ वर्क होगा, इसमें टाइम चाहिए। तो इस वजह से हम डाइवर्सन करेंगे। एक डाइवर्सन हम लगाएंगे पेट्रोल पंप, C सेक्टर पेट्रोल पंप के पास में, जिसमें से आप ऊपर C सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से बाईपास ले सकते हैं। 0 पॉइंट और राजभवन मिथुन गेट भी निकल सकते हैं। इसके अलावा आप वहीं से हम नीचे की तरफ लेफ़्ट की तरफ बाईपास कर देंगे, जिसमें आप इंदिरा गांधी पार्क से निकल करके किंग कप निकल सकते हैं। आप किंग कप से बैंक तिनाली तक आ सकते हैं, लेकिन आपका थ्रू नहीं होगा। तो स्टेट बैंक वगैरह जो जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, ट्रेजरी, तो वो किंग कप से निकल करके आप ऊपर जा सकते हैं। नीति विहार के रास्ते भी आके स्टेट बैंक वगैरह आप जा सकते हैं। ओनली आप बैंक तिनाली को क्रॉस नहीं करते। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, एक रास्ता है जो किंग कप से आप निकलेंगे तो नीति विहार, मोप्तू, पांचाली, वाई इंटरनेशनल, फिर स्टेट म्यूज़ियम, रुन 7 करके आप 0 पॉइंट में निकल सकते हैं।
तो जो मीडियम एंड लार्जर साइज व्हीकल्स हैं उसको वहाँ से आप निकलने का आपके पास स्कोप है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन सी सेक्टर से आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से आप शिव मंदिर से अगर ऊपर जाएंगे तो राजभवन हेलीपैड के पास से होकर के आप पी सेक्टर या राजभवन दोनों जगह निकल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बाईपास जो उस तरफ की ओर है। तो इधर इस साइड में हम हीमा हॉस्पिटल से आगे जो BSNL वाला कट पॉइंट है उस पर हम ब्लॉकेज लगाएंगे और आप सी सेक्टर से होके आपका ये वन वे होगा। तो जो सी सेक्टर में वन वे है और पी सेक्टर से भी ऊपर जो मंदिर से नीचे की ओर जो आ रहा है रास्ता उसको भी हम वन वे बनाएंगे। तो ये वन वे जो है आपका जो पुलिस स्टेशन मेन रोड है RWD पुलिस स्टेशन का ट्राई जंक्शन है, तो उसी ट्राई जंक्शन तक वन वे रहेगा, बाकी आपका टू वे बना रहेगा। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है और आप इसको प्लीज़ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमें पब्लिक से कोऑपरेशन बहुत चाहिए। इसमें अंडरपास जो डेवलपमेंट है दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स फॉर ईटानगर रोड, क्योंकि बैंक तिनाली हमारा सबसे बड़ा चौक पॉइंट है आज की डेट में इन ईटानगर टाउनशिप। तो अगर बैंक तिनाली में अंडरपास कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो दैट विल क्रिएट नॉट जस्ट आज के लिए बट फ्यूचर के लिए भी दिस विल बी वेरी यूजफुल। तो इसमें कुछ समय तक आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। इसमें जैसे कि वो तो बनाना तो है और नहीं बनाने से फिर कॉन्ट्रैक्टर का टाइम भी चला जाएगा, लेकिन इसी के लिए थोड़ा से पब्लिक को तकलीफ मिलेगा। लेकिन इस तरफ ये आपका ये मूव तो होकर बाया जो है मूव तो होकर जाना पड़ेगा पब्लिक को। और एक रोड जो है जो आपका राजनिवास से ऊपर से जो ओसुका से जाएगा, तो ये जो है सभी जो हमारा जो ईटानगर का जो माता पिता भाई बहन है उनका अगर जानकारी ले लेने से ठीक है और थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कुछ अच्छा पाने के लिए और अच्छा रास्ता मिलने के लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा और कुछ तकलीफ तो देना पड़ेगा, तकलीफ खुद उठाना पड़ेगा कि तो थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। और जानकारी होने से टॉपिक का कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, और नहीं जान के अगर उसमें तू मैं करते रहने से और काम भी लेट हो जाएगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता हूँ सभी अगर मिल के अगर थोड़ा सा अगर सफ़र करें सबको अच्छा सड़क मिल जाएगा बहुत जल्द से